थर्ड पार्ट ऑफ गंगा सतलुज एक्सप्रेस जर्नी। इस पार्ट में हम जर्नी करने वाले हैं लखनऊ से लेकर वाराणसी तक। पिछले 2 पार्ट्स में हमने जर्नी की है मुरादाबाद से शाहजहांपुर और शाहजहांपुर से लखनऊ। दोनों ही पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो गाइस, लखनऊ के बारे में आपको बता दूं कि लखनऊ के बाद इसका रूट चेंज हो गया था, वाया प्रतापगढ़ हो चुका था। बट अब फिर से इसका रूट को चेंज कर दिया गया है, मतलब डाइवर्ट किया गया है, चेंज तो नहीं किया गया है, क्योंकि उस रूट पर प्रतापगढ़ वाया रूट पर काम चल रहा है, थोड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। इस वजह से वहाँ पर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है 12 अक्टूबर तक। तो सिर्फ 12 अक्टूबर तक की अपडेट है, मतलब इसके बाद फिर से वही पुराने प्रतापगढ़ वाया रूट से चलना शुरू कर देगी। हम जो सफ़र करने वाले हैं वो वाया फैजाबाद होगा, क्योंकि जो पहले रूट पर चलती थी, बट कोई स्टॉप नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बार रूट डाइवर्टेड है, चेंज्ड नहीं है। मैंने सेकंड पार्ट में अपना लखनऊ के बारे में बता दिया था कि लखनऊ के बारे में कुछ डिटेल्स, बस फिर भी मैं आपको बता दूं, इसका स्टेशन कोड है LKO, ये नॉर्दर्न रेलवे का डिवीजन है। लखनऊ जंक्शन भी एक डिवीजन है, कोड है LJN, बट वो NER की डिवीजन है। तो यहाँ पर हम जिस जगह खड़े हुए हैं लखनऊ 4 बाग, ये नॉर्दर्न रेलवे का डिवीजन है। तो यहाँ से इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं, यहाँ से बाराबंकी लाइन, फैजाबाद, इधर से मुरादाबाद, कानपुर, और इसके बाद आपको वाराणसी के लिए 3 रूट देखने के लिए मिल जाते हैं। 255 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती थी, 33 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती थी और 33 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती थी कोविड-19 से पहले। 9 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं और अब यहाँ पर 77 ट्रेन होल्ड कर रही हैं। ये थी पूरी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं जर्नी को और देखते हैं लखनऊ का डिपार्चर। और आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, जर्नी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करे बगैर जाइएगा मत। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, शार्प 10:30 हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है एट राइट टाइम। कर ली ब्राइटनेस तेज, लेकिन वैसे सेफ भी तो है। गाइस, ये आप सामने प्लेटफॉर्म 1 देख सकते हैं। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि मैं लखनऊ से आगे जा रहा हूँ। हालांकि मैं जा चुका हूँ, बट मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया वो अलग केस बन जाता है। बट मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इस बार वाराणसी से आगे जाऊँ। मेरा एंड वाराणसी पे था। सही बात। जो हमारा चेंज रूट है वो सामने वाला ही है। वाया सुल्तानपुर जो रूट जा रहा है वो वाया सुल्तानपुर, वाया प्रतापगढ़ जाता है, सेम ट्रैक। बट ये उतरेटिया से जंक्शन पॉइंट है उतरेटिया, वहाँ से कट जाते हैं, नीचे की तरफ चला जाता है प्रतापगढ़ की तरफ और सामने की तरफ चला जाता है सुल्तानपुर की तरफ। ये हमें इसी रूट पर जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वर्क चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का, इस वजह से हमें इसे डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब हम बाराबंकी फैजाबाद की तरफ चल रहे हैं और थोड़ी देर में ही हमें गोमती रिवर की क्रॉसिंग देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं गोमती रिवर के सुंदर नज़ारे।
तेरे की टंकी। सतकांदे रूट से आती है। हाँ, यहीं से तो कट जाती है गोंडा वाली लाइन पे। तो है गर्व के साथ। बाराबंकी जंक्शन, टाटा बाय बाय। ये जो सामने ट्रैक जा रहा है, बिल्कुल सही बात, लेकिन बस दिक्कत ये कि 110 ज़्यादा चल नहीं आता, मुझे भी दिक्कत है, लेकिन हाँ 110 कंफर्म है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जा रहा है पूरा गोंडा साइड, गोंडा गोरखपुर। और हम आ चुके हैं सिंगल लाइन पे। ये लास्ट खंभा लगा हुआ है, एक्सप्रेस का लास्ट एंड हो चुका है। फैजाबाद का यात्री पीछे कर रहा है बेचारा। खुला है यार पकड़न देख रही है। साढ़े 8-9 बजे तक वही अपना मैं कहा था मैं कर है, मैं आ चुका ना पहले इससे, पटना कोटा एक्सप्रेस से आया था मैं। ये रीडेवलपमेंट तो हो रहा है भाई अयोध्या का। लगाई रहेगी, इसके बाद में अलग लगेगा। ये वो जंक्शन पॉइंट आ चुका है जो गोंडा जाता है मानकपुर होते हुए, मनकापुर होते हुए। इसी वजह से अयोध्या जंक्शन है, फैजाबाद जंक्शन है, क्योंकि फैजाबाद से जो लाइन है वो सुल्तानपुर के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन मुझे कंप्लीट लग रहा है। अभी बजे हैं 2 और अभी अयोध्या से डिपार्ट हुए हैं। तो अभी हमारा जो बड़ा जंक्शन है जो आपको दिखाने लायक है वो है सिर्फ जौनपुर जंक्शन या फिर सागन जंक्शन। सागन से पहले कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जो कि अच्छी तरह से मतलब बना हुआ हो या फिर बड़ा जंक्शन हो। अकबरपुर जंक्शन है बट वहाँ पर कोई पैसेंजर के जंक्शन नहीं है, वो एक जो टांडा वहाँ पर NTPC का प्लांट है, वहाँ पर सिर्फ कोयला वगैरह उतारने के लिए मालगाड़ी जाती है, इसलिए लाइन डाल दी गई है, इस वजह से वो जंक्शन बन गया है। लेकिन अब हमें सागंज को कवर करना है। सागंज पहुँचेगी हमारी ट्रेन पूरे 5 बजे और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे। पूरे 3 घंटे हैं हमारे पास, तो हमने सोचा थोड़ा सा आराम किया जाए। तो मैं और पीयूष भाई हम दोनों लेट चुके हैं फिलहाल, और अब हम कहाँ उठेंगे? अब हम उठेंगे शाहगंज पर। तो भाई मिलते हैं आपसे शाहगंज। तब तक गाइस हमारी ट्रेन को एक्सीडेंटल स्टॉप मिल गया शाहगंज जंक्शन पर, और जैसे ही हम देखते हैं सामने खड़ी है साबरमती एक्सप्रेस जो वाया शाहगंज आजमगढ़ होते हुए दरभंगा से चलकर अहमदाबाद की तरफ जा रही है।
के पोस्टर खिंचवा लेते अपने यहाँ वाले, कोई फायदा ना आया। खिंचवा दिया वही तो। सैनिटाइज करने तो ऊपर से करता ना ग्लास ऊपर। वही तो मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट फिलहाल मैंने चाय ली है 10 रुपये की चाय दी सागंज पर, लेकिन चाय का जो टेस्ट है वो रेलवे स्टेशन वाला लग नहीं रहा है मुझे। ऐसा लगता है जैसे कि घर का और रेलवे स्टेशन के बीच का आप मान सकते हैं। काफ़ी ठीक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है आपका। हाँ इतना मस्त आ रहा है ना। बना ही देंगे। और ये दूसरी तरफ आपको दिख जाएगी खड़ी हुई दरभंगा अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस। हाँ साबरमती, क्योंकि दरभंगा से चलकर साबरमती अहमदाबाद जाती है और ये शाहगंज आजमगढ़ का रास्ता आती है। कई सामने आप खंबे देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रूट है ये हमारा जौनपुर जंक्शन से गया है औलिहार जंक्शन और उसके बाद गाजीपुर सिटी। इस पर सुहेलदेव को ऑपरेट किया जाता है। जाफराबाद के बाद उसका लोको रिवर्सल करके उसको जौनपुर जंक्शन लाया जाता है और फिर उससे सीधे डायरेक्ट उसको औलिहार भेज दिया जाता है। इस पर अपनी सुहेलदेव एक्सप्रेस ऑपरेट होती है जो गाजीपुर सिटी से आनंद विहार के बीच में चलती है। और इस जर्नी में हमने सुबह सनराइज देखा था और अब हम इस समय सनसेट के नज़ारे देख रहे हैं। और सामने की तरफ जो आपको ट्रैक आते हुए दिख रहे हैं इस तरफ से वो जौनपुर सुल्तानपुर ट्रैक है जो सुल्तानपुर से आप कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड है। और सामने हमारी सुहेलदेव एक्सप्रेस खड़ी है जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी कि यहाँ से इसको औलिहार की तरफ ले जाया जाता है। फिलहाल ये ट्रेन हमारी दिल्ली जा रही है। गाइस आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो ट्रैक आ रहा है जिससे मालगाड़ी आ रही है इस समय ये सुल्तानपुर से आ रहा है और सुल्तानपुर से वाराणसी वाली जो मेन लाइन है उस पर हमारा जाफराबाद जंक्शन पड़ता है और इसीलिए जाफराबाद एक जंक्शन कहलाता है क्योंकि ये औलिहार और जौनपुर लाइन और वाराणसी लखनऊ लाइन पर पड़ता है। WDL फ्री है, साथ में बैग सेवन की है। अहमदाबाद गोरखपुर चलेगा।
और ये वही जर्नी है जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि हम 3 ट्रेन कवर करने वाले हैं, जिनमें से एक ट्रेन 130 kmph की होगी। तो फाइनली ये वही जर्नी है और मैं इस समय हूँ जाफराबाद जंक्शन पर। वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सुबह 3:55 पे मुरादाबाद से गंगा सतलुज एक्सप्रेस पकड़ी थी और उसको पकड़ने के बाद अब हम जाफराबाद जंक्शन पहुँच चुके हैं। शाम के 6 बजे का वक्त हो रहा है और शाम का समय है, तो आप जानते हैं कि लाइटिंग वगैरह थोड़ी सी कम रहती है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है और मेरे साथ में है पीयूष भाई। तो हम साथ में जर्नी कर रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। तो फिलहाल हमारी जो 3 ट्रेन हैं उनके बारे में पीयूष भाई आपको थोड़ा सा बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ हम जिसमें बैठे हैं अभी, ये है गंगा सतलुज एक्सप्रेस 03308। हम DDU जा रहे हैं और यूपी का एंड भी कर रहे हैं, यूपी का एंड हो जाएगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं वाराणसी जंक्शन तक तो आया हूँ कई बार, बट वाराणसी से आगे कभी नहीं गया और मैं फर्स्ट टाइम होगा कि वाराणसी से आगे DDU तक जाऊंगा और DDU से उस वाले सेक्शन पे ट्रैवल करूंगा, जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। काफ़ी कुछ कैप्चर करेंगे। वंदे भारत कोशिश रहेगी, अगर हम जग गए तो कैसे जहाज जाएंगे और उसके बाद में हमारी ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद श्रमजीवी लेकर हमें आ जाएगी और इस तरीके से हमारे काफ़ी ज़्यादा आवर्स लगभग हम ये मान सकते हैं 36 आवर्स हम ट्रेन में ही लगा देंगे। और ये हम जाफराबाद जंक्शन को स्किप करते हुए, क्योंकि हम आउटर पर खड़े थे और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकी, आप ये देख सकते हैं, तो ये स्किप ही हो रहा है जाफराबाद जंक्शन। शाम का समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको मच्छर दिख रहे होंगे, अंधेरा हो चुका है क्योंकि, और लाइटिंग कंडीशन यहाँ पर इतनी अच्छी है नहीं। भाई ट्रेन 7:10 पर यार्ड में अराइव हुई थी और इसका जो अराइवल है, शेड्यूल अराइवल है, वो 8:35 का है। और अब देखते हैं कि हम कितने देर में पहुंच पाते हैं फिलहाल, क्योंकि सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे ही हम यहाँ पर खड़े हुए थे और 1 किलोमीटर पीछे है, तो जाहिर सी बात है कि 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। तो हम बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, 8:10 तक या फिर 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और हमें पूरे 45 मिनट का स्टॉप वाराणसी जंक्शन पर देखने के लिए मिलने वाला है। और आगे वाराणसी पहुँचते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको अराइवल देखने के बाद कि इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको देनी है। तो मिलते हैं वाराणसी स्टेशन पर। हमारी ट्रेन जो है बनारस अराइव हो चुकी है 7:53 पर। बाकी यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारी जो ट्रेन है वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ही आई है। और यहाँ पर टोटल 186 ट्रेन होल्ड करती थी कोविड-19 से पहले, बट फिलहाल यहाँ पर 60 ट्रेन होल्ड कर रही हैं इस समय। और यहाँ पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं और 90 प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आई है, तो बिल्कुल एंड वाले प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन जो है वो अराइव हुई है। 42 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और 42 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। कोविड-19 से पहले ही कंडीशन थी। किसका स्टेशन कोड है BSB, ये लखनऊ डिवीज़न में आता है, जो नॉर्दर्न रेलवे की एक डिवीज़न है। तो ट्रेन तो हमारी यहाँ पर बिफोर टाइम अराइव हो चुकी है, लगभग 40 मिनट्स बिफोर आ चुकी है और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब यहाँ पर स्टॉप लेने वाले हैं हम। तो ये हमारा 3rd पार्ट था इस ट्रेन का, जो हमने जर्नी की थी लखनऊ से वाराणसी तक। डाइवर्टेड रूट से आई है, जो मेन रूट है उससे नहीं आई है, बट फिर भी काफ़ी अच्छी जर्नी रही और टाइम से ही पहले हमें ट्रेन ने पहुँचा दिया है। 308 जो ये फिरोजपुर से धनबाद तक चलती है, इसका जो नाम है किसान एक्सप्रेस भी जो लोकल के लोग हैं इस ट्रेन को बोलते हैं, तो ये इस नाम से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और गाइस हमारे सामने गाड़ी खड़ी है, हम अराइव हो चुके हैं और जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो अराइविंग का हो रहा है कि अराइव होने वाली है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सा लगा मुझे ये देख के। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और बहुत सारे लोग देश विदेश से इस राजधानी को घूमने आते हैं। गंगा के पवित्र तट पर बसी ये नगरी बहुत ही सुंदर है देखने में। हालांकि हमने इसको एक्सप्लोर किया हुआ है पहले कभी, बट अभी मैंने इसकी वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं की। बट फ्यूचर में मैं बहुत जल्दी आपको ब्लॉग्स वाले चैनल पर अपने इसके जो दर्शन है, काशी विश्वनाथ के दर्शन है, गंगा जी के घाट के दर्शन है, वो बहुत जल्दी कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लगभग 1 साल के अंदर अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वाराणसी जंक्शन के बारे में बात करें तो वाराणसी का जो कोड है वो BSB है। ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है, लखनऊ डिवीज़न में।
इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है प्रयागराज के लिए, एक लाइन जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए, और एक 3 लाइन जाती है लखनऊ के लिए। एक जिससे हम आए हैं वाया फैजाबाद होकर के, वाया बाराबंकी फैजाबाद जंक्शन वगैरह पड़े थे। इसके बाद एक लाइन जाती है डायरेक्ट सुल्तानपुर और निहालगढ़ होते हुए वो लखनऊ पहुँच जाती है, उतरेटिया उसका जंक्शन पॉइंट है। और एक लाइन आती है जो प्रतापगढ़ और भदोही से होकर के जाती है, तो वो आपकी पहुंच जाती है लखनऊ की तरफ। तो ये कुछ इनके जो की पॉइंट्स हैं वो हैं। और बाकी हम बात करते हैं एनियर की कनेक्टिविटी की। वहाँ पर भी ट्रेन जाती है वाया औड़िहार होकर के मऊ की तरफ और वाया औड़िहार होकर के बलिया की तरफ। तो फिलहाल इस पार्ट को हम यही करते हैं एंड। और नए पार्ट में यानी कि बनारस से DDU तक जो आपको नॉन स्टॉप जर्नी मिलने वाली है, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा गंगा का ब्रिज और इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा। ट्रेन के बारे में कितने स्टॉप हैं, कितना टाइम लेती है, इसका क्या फेयर है, सारी डिटेल्स हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।